हाय साथियों, जय हिंद, नमस्कार। लॉजिकल वेन डायग्राम यानी तार्किक वेन आरेख के क्वेश्चंस में आप सबका स्वागत है। और आपका बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों के बीच संबंध भलीभांति दर्शाती है। साथियों, वीडियो को 5 सेकंड पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और आंसर के साथ वर्दी लिखना मत भूलिएगा। चलिए, पक्षी है ना, पक्षियों के अंदर क्या आते हैं साथियों? कबूतर आते हैं। जबकि कुत्ते तो क्या है साथियों? जानवर है। कुत्ते तो क्या है? जानवर है। तो इसका मतलब ये इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी संबंध नहीं दर्शाता है। साथियों, इन गलत ऑप्शंस के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा, ये तो क्या हो गए? पक्षी। ये तो क्या हो गए साथियों? पक्षी। और पक्षियों के अंदर क्या आ रहा है साथियों? कबूतर। पक्षियों के अंदर क्या आ रहा है? कबूतर। और कुत्ता क्या है? कुत्ता तो जानवर है साथियों। वो किसके अंदर आएगा? जानवर के अंदर आएगा। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यानी एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है साथियों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? पतलून, कमीज और वस्त्र। पतलून, कमीज और वस्त्र। साथियों, आपने देखा होगा कि वस्त्र के अंदर कमीज भी आता है और पतलून क्या होती है? जो पैंट के नीचे पहनते हैं। यानी वस्त्र के अंदर कमीज भी आता है और पतलून भी, यानी अंडरवियर। जो क्या है? ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। ये क्या है? वस्त्र। और ये क्या है? पतलून। और ये क्या है? कमीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लोहा, तांबा और पित्तल। लोहा, तांबा और पित्तल, ये क्या है? तीनों क्या है? धातु है, लेकिन क्या है? अलग अलग है। लोहा अलग है, तांबा अलग है और पित्तल अलग है। यानी ये तो क्या हो गई? लोहा। ये क्या हो गया? तांबा। और ये क्या हो गया साथियों? पित्तल। इसका मतलब तीनों अलग चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर दे कमेंट सेक्शन में और वर्दी से लिखना ना भूले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच क्या हो? सही संबंध निरूपण करता हो। शार्क एक अलग चीज़ होती है साथियों, व्हेल एक अलग होता है और समुद्री कछुआ एक अलग होता है। इन तीनों का कोई बीच में कनेक्शन नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट देखने को मिलता है। ये क्या हो जाता है? शार्क। ये क्या हो जाता है? व्हेल। राइट। और ये क्या हो जाता है? समुद्री कछुआ। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोना, धातु और जिंक। अब इसके अंदर कनेक्शन देखने को मिल रहा है साथियों। धातु के अंदर तो जिंक होती है और सोना भी क्या होता है? धातु होती है। यानी दोनों चीज़ क्या होती है? धातु होती है। सोना और जिंक, यानी धातु के अंदर सोना और जिंक होता है। यानी ऑप्शन नंबर अपन को क्या देखने को मिल रहा है? सी साथियों, धातु। इसके अंदर क्या हो गया? एक तो सोना और एक क्या हो गया? जिंक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपने को देखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुत्ता, बिल्ली और जानवर। कुत्ता, बिल्ली और जानवर। साथियों, आपने देखा होगा कि जानवर के अंदर ही कुत्ता बिल्ली आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपने को क्या देखने को मिल रहा है साथियों, एक जानवर और कुत्ता और क्या है, बिल्ली। साथियों, ऑप्शन नंबर अपने को ए देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चतुर्भुज, वर्ग और त्रिभुज। साथियों, इसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। वो कैसे, चतुर्भुज के अंदर ही तो वर्ग आते हैं, जबकि त्रिभुज तो क्या होते हैं, अलग होते हैं। जबकि त्रिभुज तो क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर ये मिस्टेक है, ये गलत है, ये साइड में होना चाहिए था। ये क्या है, त्रिभुज। ये क्या है, त्रिभुज। साथियों, इन आंसर के अंदर कुछ छापने में गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब सेकंड क्या है, ये एक क्या है, चतुर्भुज। और इसके अंदर जो वाला है वो क्या है, वर्ग। अब इसको मैं आप एक क्लियर तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। ये तो रहा चतुर्भुज, ये रहा इसके अंदर वर्ग और ये रहा त्रिभुज। इस तरीके से ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कमल, फूल और गुलाब। कमल, फूल और गुलाब। साथियों, फूल के अंदर ही तो गुलाब आता है और फूल के अंदर ही कमल आता है, यानी कमल और गुलाब क्या होते हैं, फूल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपने को देखने को मिलता है। यानी फूल तो क्या है, ये बाहर वाला, ये क्या है, कमल, और ये क्या है, गुलाब। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। साथियों, वीडियो को पॉज करके पहले इनके आंसर देना और कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना, फिर इनको आगे इनका सॉल्यूशन देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित के संबंध में सही आकृति का चयन करें। निम्नलिखित के संबंध में सही आकृति का चयन करें। नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां, डॉक्टर। नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। देखो साथियों, नीली आंख वाले व्यक्ति स्त्रियां भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकते हैं, और स्त्रियां नीली आंख वाली भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। डॉक्टर स्त्रियां भी हो सकती है और स्त्रियां नीली आंख वाली भी हो सकती है। यानी तीनों के बीच क्या है, कंबाइंड संबंध है। यानी ये तो क्या हो गई, नीली आंख वाले व्यक्ति, राइट। ये क्या हो गए, स्त्रियां, और ये क्या हो गए साथियों, डॉक्टर। यानी ऑप्शन नंबर अपने को डी देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुर्सी, मेज और फर्नीचर। साथियों, फर्नीचर के अंदर मेज और फर्नीचर के अंदर ही कुर्सी आती है। यानी कुर्सी और मेज क्या बनती है, फर्नीचर से ही तो बनती है। कंबाइंड में इनको क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी अपने को देखने को मिल रहा है। यानी क्या है, फर्नीचर के अंदर क्या है, कुर्सी और मेज। ऑप्शन नंबर बी अपने को क्या है, देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन दोनों के बीच कंबाइन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, इस तरीके से है ये कुर्सी और मेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षक, दार्शनिक और लेखक। साथियों, शिक्षक है ना, वो दार्शनिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। दार्शनिक शिक्षक भी हो सकता है और दार्शनिक लेखक भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। और लेखक है ना, वो शिक्षक भी हो सकता है और लेखक दार्शनिक भी हो सकता है। इसका मतलब तीनों के अंदर क्या है,
कंबाइंड, तीनों के अंदर क्या है, कंबाइंड संबंध है, यानी लेखक ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है, और दार्शनिक और क्या है, शिक्षक, यानी ऑप्शन नंबर डी में इन दोनों तीनों का कंबाइंड संबंध देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता, पिता और कुटुंब। साथियों, माता और पिता तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन हम सब क्या रहते हैं, माता पिता क्या रहते हैं, एक कुटुंब यानी एक बड़े परिवार के अंदर, एक कुटुंब के अंदर रहते हैं। और यह क्या है, ये है, ये तो क्या हो गया साथियों, कुटुंब, और ये क्या हो गया, माता और पिता किसके अंदर रहते हैं, एक कुटुंब के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। साथियों, शब्द क्या होते हैं, पहले तो शब्द, शब्द से क्या बने, वाक्य, जैसे ख से क्या बना, खरगोश, यानी इन चार शब्दों से मिलाकर क्या बना, वाक्य बन गया एक। और इन वाक्य से क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ, यानी खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या हो गया, फिर उसकी व्याख्या कर देंगे 2-3 लाइनों में, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ। यानी पहले तो क्या आया, पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर क्या है, फिर क्या है, वाक्य, और इसके अंदर क्या है, फिर शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने को देखने को मिलता है साथियों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित आरेख में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौवा, सांप और गाय। साथियों, ये तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। कौवा अलग है, सांप अलग है, गाय जानवर है। इसका मतलब इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है, यानी गाय अलग है, कौवा अलग है और सांप अलग है। इसका मतलब अपने को ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथियों समाप्ति चाहते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में और आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।